सभी अपने मंगलाचरण हेतु अपने हाथ जोड़ लें। लमो अरहंताळं लमो सेदाळं लमो आयरियाळं लमो वज्रायाळं लमो लोहे सव्यसाऊणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम तमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल के उपकारी है तिनको स्वरूप जन रागत भई जो भक्ति काहे को न माए स्तुति उच्चारी है धन्य धन्य ही आज सब आज भाई कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो आज का हमारा विषय है श्रावक के अष्टमूल गुण। तो ये श्रावक क्या होते हैं? श्रावक 3 शब्दों के मेल से बना है। श्रवक, श अर्थात श्रद्धावान, व अर्थात विवेकवान और क अर्थात क्रियावान। अब जो मूल गुण है वो भी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में करते हैं एवं पद्मनंदी आचार्य जो श्रावकाचार्य सारोद्धार में करते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण आता है मध्य मांस मधु एवं 5 पापों का स्थूल त्याग। इसका वर्गीकरण आचार्य समंतबद्ध देव श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में करते हैं एवं आचार्य शिवकोटि जी रत्नमाला जी में करते हैं। अब तीसरा वर्गीकरण आता है मधु मांस का त्याग, 5 पापों का विरहित एवं जुआ खेलने का त्याग। इस वर्ग का प्रतिपादन आचार्य महापुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जी करते हैं। अब चौथा वर्गीकरण आता है 5 उदुम्बर फल, 7 व्यसन, आचार, मुरब्बा तथा फूल फल से बना गुलकंद आदि का त्याग। इस प्रतिपादन आचार्य वसुनंदी जी अपने वसुनंदी श्रावकाचार्य जी में करते हैं। अब 5वां वर्गीकरण आता है मध्य मांस मधु, 5 उदुम्बर फल एवं रात्रि भोजन त्याग। इस वर्ग के प्रतिपादन में आचार्य अमित गति श्रावकाचार्य जी में करते हैं। अब 6वां वर्गीकरण आता है मध्य मांस मधु, जुआ खेलना, वैश्यागमन एवं रात्रि भोजन त्याग। इसमें आचार्य रविसेन जी पद्म पुराण जी में करते हैं। एवं 7वां वर्गीकरण है 5 उदुम्बर फल एवं 7 व्यसनों का त्याग। इस वर्ग के प्रतिपादन आचार्य गुणभूषण श्रावकाचार्य जी में करते हैं। इस प्रकार अलग अलग आचार्य अलग अलग ग्रंथों में अनेक अपेक्षा से मूल गुणों की चर्चा करते हैं। इन सब वर्गीकरणों में मध्य मांस मधु एवं 5 उदुम्बर फलों को विशेष लिया है। अब मधु त्याग, मांस त्याग और मध्य मांस मधु त्याग और 5 उदुम्बर फल त्याग का आज हम स्वरूप जानने वाले हैं।
तो सर्वप्रथम हम जानते हैं मद्य त्याग क्या है। गुड़, जौ आदि अनेक वस्तुओं को सड़ा गलाकर जो शराब बनाई जाती है और उसमें उस क्रिया में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं अथवा मरते हैं, इन सब के दोष हम सबको लगता है। मतलब जो शराब वगैरह पीते हैं उन सबको यह सब दोष लगते हैं। अब शराब के त्याग की प्रेरणा देते हुए पद्मनंदी मुनिराज कहते हैं, मदिरा मन के मोह का कारण है, संसार में फंसाकर रखने वाला ही है। एवं आचार्य अमृतचंद देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि मध्य की एक बूंद में उत्पन्न जीव फैल जावे तो पूरा 3 लोक उनके लिए कम पड़ जाए। मतलब एक बूंद जिसमें असंख्यात जीव हैं, अगर वो फैल जावे तो उनके लिए 3 लोक कम पड़ जाए। मद्यपान करने वाले व्यक्ति नशे में अपने हृदय के सब भावों को लीला मात्र में ही प्रकट कर देता है। मद्यपान से मनुष्य की कांति, कीर्ति, बुद्धि एवं नाना प्रकार के संपत्ति क्षण मात्र में विनाश हो जाता है। यह तो इसका सेवन मन को विमोहित कर देता है। विमोहित चित्त वाला पुरुष सभी शुभ कार्य करना छोड़ देता है, धर्म को छोड़ देता है, जीव घात करने लगता है, जिससे इसका फल नरक निगोद आदि है। अब बात आती है शराब के त्याग की प्रेरणा देते हुए जैन आचार्य इस शराब के पीने में उसमें उत्पन्न हुए जीवों के समूह तत्काल मर जाते हैं तथा काल, क्रोध, भय, भ्रम आदि पाप बढ़ाने परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी शराब का पीना तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मांस त्याग क्या चीज है। यह तो सब जानते हैं कि मांस की उत्पत्ति किस तरह होती है। मांस के लिए जीवों को मारने वाला, मांस का दान करने वाला, मांस के पकाने वाला, इन सब को दुर्गति के पात्र माना जाता है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि मांस खाने से कोई दोष नहीं है, वे लोग मनुष्य के रूप में भेड़िया, सिंह, व्याघ्र एवं गिद्ध, श्वान के समान संख्या में बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार पशु पक्षी को हम मारते और अगर वह अगले भव में हमें मारते तो हम अपने संक्लेश भाव करके मरण करते और इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रहते। अब यहाँ किसी को आशंका हो सकती है कि हिरण, बकरी, गाय, मेढ़ को और मुर्गी आदि प्राणियों के शरीर के समान उड़द, मूंग, गेहूं, चावल और साग सब्जी व फल आदि भी प्राणी का अंग होने से मांस ही है। अब ऐसे कौन सा जीव है जिसमें खाद्य पदार्थ भी है और अभक्ष्य चीज भी है? कोई बता सकता है? ऐसी बस एक ही है, गाय। जो दूध देती है वो हमारे लिए पेय है, मतलब हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, और अगर हम गाय को मार दें तो वो हमारे लिए हेय है, हम उसे अभक्ष्य कहलाया जाएगा। यहाँ पर दूध और मांस को दोनों के कारण समान होने पर भी, दोनों एक शरीर से उत्पन्न होने पर ही मांस हेय और दूध पेय है। अब बात आती है मधु त्याग की। मधु अर्थात शहद। शहद के द्वारा जो प्रक्रिया होती है शहद को निकालने के लिए,
उसमें अनेक तीव्रता से अनेक हजारों मक्खियों को बेघर किया जाता है। निर्दयता पूर्वक उनके अंडों को मसल दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि मधु का उत्पन्न कैसे होता है। काश कोई हमारे घर के साथ अगर ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। हमें बेघर कर दें, हमें कैसा लगेगा। इन जीव के भी तो घर हैं, हम इन्हें बेघर कर रहे हैं, इन्हें कैसा लगता होगा। अब बात आती है मधु उत्पन्न कैसे होता है। अति निर्दयता पूर्वक वह स्वयं में ही अनंत जीवों का कलेवर इस तरह मधु संचय करने में एवं उसके खाने पीने में जो लाखों जीव की हिंसा होती है वे तो प्रत्यक्ष है ही, साथ ही उस मधु में मांस मदिरा के भी भांति रसज त्रस जीव भी निरंतर पैदा होते रहते हैं और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। इस कारण मांस मदिरा की भांति ही मधु भी अत्यंत ही है। इस चीज को कहते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, छल द्वारा मधु के छत्ते से मधु प्राप्त करने में अथवा स्वयं हुए मधु को ग्रहण करने से हिंसा तो होती है, क्योंकि उसके आश्रित रहने वाले अनेक क्षुद्र जीवों का घात होता है। अब यहाँ पर योगसार जी में क्या लिखा है, संयम की रक्षा करने वालों को बहुत जीव के घात तथा बहुत जीवों के उत्पत्ति की स्थानभूत मधु को मन वचन काय से छोड़ देना चाहिए। अमित गति श्रावकाचार्य जी में लिखा है, जो औषधि की इच्छा से भी मधु का ग्रहण करते हो सो भी तीव्र दुख के शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि जीने की इच्छा से खाया हुआ विष क्या शीघ्र ही जीवन का नाश कर देगा। अब बात आती है 5 उदुम्बर फल। कोई बता सकता है 5 उदुम्बर फलों के नाम? वंश, हाँ सही बोला। ये 5 फल, इन फलों में चलते फिरते स्थूल जीव दिखाई भी देते हैं। इनके भक्षण के जीवों की हिंसा तो होती है, परिणाम में क्रूरता भी आती है। जिस तरह मांस भक्षी के दया नहीं, मद्यपान करने वाले की पवित्रता नहीं, उसी प्रकार 5 उदुम्बर फलों के खाने वालों के अहिंसा धर्म नहीं होता। अतः यह निषिद्ध है, त्याज्य है। अब इसी संदर्भ में लाठी संहिता में पाणे राजमल जी का कथन भी द्रष्टव्य है। सम्यक दृष्टियों को उदुम्बर फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे नित्य साधारण हैं तथा त्रस जीवों से भरे हैं। ये 5 तो प्रतीक रूप हैं। इन जैसे और भी जो त्रस जीवों की योनियां हैं वे सभी त्याज्य हैं, हे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वसुनंदी श्रावकाचार्य जी में हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्री वसुनंदी जी लिखते हैं, इन 5 उदुम्बर फल, अचार और वृक्षों के फूल ये सब नित्य त्रस जीवों से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही चाहिए। अब हम जानते हैं कि 5 ये श्रावक के अष्टमूल गुण हमारे जीवन में क्यों आवश्यक हैं। आज तक जो जैनों में मद्य मांस मधु व अभक्ष भक्षण नहीं है, वे शास्त्रों के इन्हीं उपदेशों का सुपरिणाम है।
यदि ये उपदेश इतने असक्त रूप में जिनवाणी में ना होता तो आज ये जैन धर्म, जैन समाज दुर्वासनाओं का कभी ना कभी प्रवेश अवश्य ही हो गया होता। मतलब भले ही अब तक जैन कुल में परंपरागत कोई मांस न खाता पीता हो, फिर भी उसके खतरे से सावधान करने हेतु भक्ष अभक्ष, खाद्य अखाद्य, पेय अपेय की चर्चा तो सदैव बनी रहती है। चर्चा से संपूर्ण वातावरण प्रभावित होता है। जो दुर्भाग्यवश इन दुर्वासनाओं में फंसे हैं उन्हें उससे उबरने का मार्ग मिल जाता है, और जो अब तक बचे हैं वे भविष्य में भी सुरक्षित हो जाते हैं। उनकी आगामी पीढ़ियों में भी इससे बची रहती हैं। अब हम एक उदाहरण जानते हैं भक्ष और अभक्ष के लिए। तो कोई व्यक्ति है, अगर वो जमी कंद, मूल कंद खाता हो और वो किसी बड़े होटल वगैरह में जाए तो वो क्या मांगेगा? अभक्ष मांगेगा। अब जो उसमें चीजें लगी, अब इसके बाद कोई जैन श्रावक आया, अब उसने मांगा कि हमें तो शुद्ध दाल चाहिए बिना प्याज आलू की। तो अब जो खाना बनाने वाला होगा, जो नमक उसमें यूज हुआ, जो आलू की सब्जी में जो नमक यूज हुआ, वो ही हाथ अब दाल वाले नमक में जाएंगे। जो नमक है वो दाल में जाएगा। अब बताइए दाल अभक्ष हुई या भक्ष हुई? अभक्ष हुई। तो यही है कि हमें पता तो नहीं रहता कि यह अभक्ष है भक्ष है, बस हमें कहीं पे भी ये चीज खानी नहीं चाहिए। बाहर का खाना तो हमेशा त्याज्य है, ये हमें उसे छोड़ने योग्य है। यहाँ पर श्रावक के लिए एक बात आई है। यहाँ पर श्रावक धर्म प्रकाश जी कहते हैं, श्रावक सम्यक दर्शन पूर्व 8 गुणों का पालन करें तथा पंच अणुव्रत और पंच शिक्षा व्रत, यह 12 व्रत, रात्रि भोजन परित्याग करें, स्वच्छ वस्त्र से छने हुए पानी को ग्रहण करें, शक्ति अनुसार मौन व्रत आदि का पालन करें। श्रावक के यही कर्तव्य हैं। ये सब आचरण भव्य जीवों के पुण्य बंध हैं। अब महापुराण के कर्ता जिनसेन आचार्य ने 8 की संख्या कायम रखने के लिए मधु, मांस एवं 5 नंबर फलों का त्याग एवं 5 पापों के एक गिनकर 8 मूल को बताए हैं। उन्होंने मध्य त्याग की जगह हिंसादि पापों को त्याग को स्थान दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए अब हमको इन मूल गुणों को पालन करें। इन 8 3 मकार और 5 उदम्बर फलों का त्याग करें। यही भावना से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय। अभी हम सभी ने छात्र प्रवचन के क्रम में आराध्य जैन कक्षा 9वीं से, जिनके माध्यम से श्रावक के अष्टमूल गुण इस विषय पर स्वाध्याय का लाभ लिया। विषय बहुत अच्छा चुना आपने विषय, क्योंकि अभी तक नहीं आया हमारे इसमें, किसी ने भी नहीं लिया। बहुत अच्छा विषय है। बस किसी प्रकार की आपने भूमिका भी बहुत सुंदर लगाई, जमाई आपने। इसके पश्चात आपने बहुत सारे आचार्यों के जो कृत श्रावकाचार संबंधी विषय जो उन्होंने लिखे हैं, उनके आगम प्रमाण आपने प्रस्तुत किए। वो भी बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया। बस एक चीज का ध्यान रखें हम कि जो हम भाषा तो बहुत अच्छी प्रयोग करते हैं, शैली हमें कैसी प्रस्तुत करनी है, तो उसमें एक चीज ध्यान रखें कि हम जब पढ़ें तो उसको थोड़ी सा पढ़ के आए। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हम जब कोई भी वक्ता प्रवचन करे तो वो नीचे देख के करता है, तो वो एक शैली हो जाती है, वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर वो श्रोताओं की तरफ देख के
और उनकी आंखों में देख के वो विषय प्रस्तुत करे तो अलग प्रभाव पड़ता है। वो चीज में हम बस सुधार करें कि हम इस चीज का विचार करें कि हम श्रोताओं के सामने देखें और विषय संबंधी तो कोई जाना से गलती नहीं हुई है, जो भी भूल हुई वो सब स्लिप ऑफ टंग है, कोई शब्द में ही गलत बोल दिया धोखे से, ऐसे ही कोई हो गई, ऐसी कोई जाना भूल नहीं है। जैसे आप पांडे राजमल जी हैं तो पांडे शब्द को कुछ और बोल गया धोखे से, ऐसे एक आध दो मिस्टेक हुई हैं और तो बहुत अच्छे से प्रवचन किया। ऐसे ही आप बहुत अच्छे यहाँ से वक्ता बने। ढाईरी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सफल प्रवचनकार बने और इसके साथ ही आप जैन धर्म की निरंतर प्रभावना करें। इस प्रकार से अभी हम सभी ने छात्र प्रवचन का क्रम भी हम सभी ने सुना है और अब हम चलते हैं कल्याण मंदिर विशेष स्त्रोत जो हमारा निरंतर स्वाध्याय जिस पर चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अर्पित भैया से कि वे अपना यहाँ से प्रवचन प्रारंभ करें।